जौहर इंजीनियर्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से आई हुई है। ये एक दिल्ली छावनी की तरफ से ये एक वैकेंसी है जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपका जो लोकेशन भी रहेगा वो काफ़ी प्राइम लोकेशन रहेगा और आपके जॉब पोस्ट के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो रिक्रूटमेंट है, ये पहला रिक्रूटमेंट है 2026 का, जो कि 17/6/2026 को आया हुआ है। ये जो एप्लीकेशन है ये इनवाइट कर रहा है एलिजिबल कैंडिडेट को, जिसको ऑनलाइन सबमिट करना है एप्लीकेशन अपना, जो कि इस वाले वेबसाइट में। तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस वाले लिंक पे डायरेक्ट जा सकते हैं इस पीडीएफ को क्लिक करके। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15/7/2026 से लेकर 14/8/2026 तक भरा जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नोटिफिकेशन आया है वो 17/6/2026 को आया, लेकिन इसका फॉर्म भरा जाएगा 15/7/2026 से लेकर 14/8/2026। तो ये पीडीएफ को डाउनलोड करके आप याद रखिएगा कि इस ड्यूरेशन में आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का अभी तक अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। और कोई भी अदर जो रिसीविंग मेथड है वो इसमें अभी एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ जो अप्लाई करना है वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें जो एज लिमिट है वो 31 साल से लेकर 30 साल तक है, और जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का वो 14/8/2026 है। इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ पोस्ट का, कौन कौन सा पोस्ट के लिए बच्चे एलिजिबल हैं, कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, यानी कि सिविल वाले बच्चे एलिजिबल है, उनके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके लिए जो सीट है वो 2 सीट है टोटल। एक सीट है यूआर में, एक सीट है ओबीसी में। और आपका जब पे लेवल रहेगा वो लेवल 7 की तरफ रहेगा, तो इसमें अच्छा खासा आपका सैलरी रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में है। इसमें लेवल आपका 7 है। और आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। और इसमें फ्रेशर्स वाले बिल्कुल एलिजिबल है, तो कोई भी एक्सपीरियंस का कोई दिक्कत नहीं है। यूआर से एक वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी सैलरी है इसमें। फिर नेक्स्ट जेई के लिए, तो जेई के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें आपको लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। इसमें जो सीट है टोटल वो 5 सीट है। और लगभग सारे कैटेगरी से एक एक सीट है, यूआर से भी एक, ओबीसी भी से एक, एससी से भी एक, एसटी से भी एक, ईडब्ल्यूएस से भी एक। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उसमें एक कैटेगरी में एक सीट रखा हुआ है। फिर जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या इधर आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आप दोनों चीज में से कोई भी एक चीज है तो आप इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है। इसमें भी सेम आपको लेवल 6 का पेमेंट दिया जाएगा। इसमें जो सीट है वो एक सीट है यूआर से, तो सारे कैटेगरी के बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री या फिर डिप्लोमा 3 साल का चाहिए। आप इसमें जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, तो जो भी कैटेगरी में पोस्ट है तो उस हिसाब से आप अपना एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैटेगरी से आप क्लेम कीजिएगा, तो जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके पास ओबीसी का एनसीएल वाला सर्टिफिकेट, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कि उसमें जो बेस्ट इनकम सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25, 25-26, या फिर 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25-26 वाला। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 14/8/2026 के बाद का नहीं होना चाहिए। तभी टाइम है, जिन लोगों के पास नहीं है वो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लेंगे। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका 25-26 सेशन का होना चाहिए, यानी कि 1/4/2026 के बाद उनका इशू हुआ होना चाहिए। और इसमें भी लिखा हुआ है कि नॉट लेटर कि इस वाले डेट के बाद नहीं होना चाहिए, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे जिनके पास नहीं है। अब इसे हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जो आपका है वो 850 रुपये रखा गया है। और एक बार जो फीस पेमेंट होगा वो ऑनलाइन पे होगा। इसमें कोई भी आपको रिफंड फिर बाद में नहीं दिया जाएगा। जो भी फीमेल कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, विडोवर डिवोर्स वुमेन, ये सब सभी लोग को कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। एग्जेम्प्टेड है वो लोग फीस के लिए। आप क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कर लेना है, यहाँ पे आपको देख लेना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है। ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो इसी वाले वेबसाइट में आएगा, और उसका डेट वेट जो भी है वो आपको वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा। और मैं भी अपने चैनल में पोस्ट में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, जो कोई भी पोस्ट है, तो सारा पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन मोड है वो लगभग सेम है, कि 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी के बेस्ड में होगा, और 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर रहेगा। और उसमें से जो इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। और इसमें कोई भी स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है सिंगल सीबीटी बेस्ड एग्जाम के बेसिस पे। अब इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है, यानी कि कोई भी आप इंडियन सिटीजन है तो आप इसमें एलिजिबल है, इधर आप दिल्ली के हैं या दिल्ली से बाहर के। और जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है या फिर पास होने वाले हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट 14/8/2026 से पहले बन जाता है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है।
तो आपको ध्यान देना है कि उससे पहले आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले आपको डिग्री दे दें। और जिसका एग्जाम है इसको और ब्रीफ में ये एक्सप्लेन करके बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। 40 नंबर का रहेगा लगभग। सारा सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट दिख रहा है तो चारों सब्जेक्ट से 10 नंबर करके रहेगा। और जो आपका स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है उससे 80 नंबर का रहेगा। टोटल आपको 120 नंबर का एग्जाम रहेगा। और 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। जो सिलेबस है वो सिलेबस दिया हुआ है, सेक्शन 1 का ये सिलेबस है। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये आपका सब्जेक्टिव वाला है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई जरूर कर देंगे। और कोई भी अगर डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको अप्लाई कीजिए क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स वालों के लिए, और आपका लोकेशन भी बढ़िया रहेगा। तो जय हिंद।